अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ क्या ड्रामा विद मुकर्रम कलीम। एक दफ़ा फिर आपके फेवरेट ड्रामों का रिव्यू लेकर हाजिर खिदमत है और इस रिव्यू मेरे साथ निभाएंगे एक दफ़ा फिर अतीका खान, नादिया खान और मरीना खान। हमने आखिर करते करते अतीका ओजो को अतीका खान कर ही दिया। तो जब हमने कल अपना ये एक क्लिप हमने जो हम डालते हैं हमेशा प्रमोशन के लिए उसमें बात की तो बड़े अरसे से तनमन नीलो नील सबका फेवरेट चल रहा था और हर दफ़ा आता था, लेकिन इस दफ़ा पहली काफ़ी अरसे बाद जैसे तनमन नीलो नील को हम रिव्यू कर रहे हैं कि किसी और ड्रामे ने फेवरेट ड्रामे की जगह ली। हमारे जजीज़ ने कल कहा कि उनको अतीका जी ने भी और मरीना जी ने भी कि कर्ज़े जान उनका फेवरेट जा रहा है। क्यों जा रहा है अब हिसाब लगाते हैं। नादिया का मीम से मोहब्बत है तो नादिया तो बता चुकी है कि भाई उनको क्यों मीम से मोहब्बत पसंद है। तो ओवर टू यू अतीका जी, कर्ज़े जान। बहुत अच्छा है, बहुत मज़ा आ रहा है, इट्स ब्यूटिफुली शॉट, कहानी बड़ी अच्छी है, बहुत अच्छी चल रही है कहानी। और जो मुझे अच्छा लगा ना कि 9th and 10th एपिसोड में हम चले गए, अब नए कैरेक्टर्स आ गए, तो इट्स नॉट बोरिंग फ्रॉम एनीवेयर। न्यू कैरेक्टर्स हैव कम इन एंड न्यू रिलेशनशिप्स हैव डेवलप्ड एंड न्यू रिलेशनशिप्स आर बीइंग एक्सपोज्ड। जैसे यमुना को भी पता चला है जैसे कि ये जो उस्मान का जो कैरेक्टर है, हाउ शी इज़ इंटरकनेक्टेड एज अ फैमिली मेंबर, उनकी तो रिश्तेदारी निकल आई है अब ना, तो बड़ा मज़े का है। एंड आई लव द वे इट्स शॉट, इट्स द स्क्रीन इज़ लवली, खूबसूरत एक तस्वीर बनी हुई है। डायरेक्टर ने बहुत मेहनत की है एंड आई टॉक अबाउट डायरेक्शन आगे जाके भी, कुछ इसमें एक बड़ी यूनिक चीज़ हो रही है जो मैं बाद में बताऊँगी। इंटरेस्टिंग स्क्रिप्ट एंड कास्ट ने सब ने बहुत अच्छा काम किया है, सबकी एक्टिंग बहुत अच्छी है। फैसल रहमान आए हैं वापस, वो इतने अच्छे लग रहे हैं, उनका मुझे इतना उनकी एक्सप्रेशन, वो जो तंजीम के साथ कर रहे हैं एक्सप्रेशंस उनके, वो जो मुलाकात, और ये दोनों पहले आपस में लीड में ड्रामा कर चुके हैं काफ़ी पहले। लवली लवली, वो जो एक मैच्योर रोमांस जो दिखाया जा रहा है, इट्स लुकिंग लवली, तमीज़दार तरीके से दिखाया जा रहा है, वो किया भी जा रहा है। एंड साइलेंट क्वाइट मोमेंट्स, फ्रेमिंग, सो आई एम रियली एंजॉइंग इट बिकॉज इट्स जस्ट सीम्स लाइक अ वेरी वेल पुट टुगेदर ब्यूटिफुल प्रोडक्ट। सो इसके लिए तो नादिया, कर्ज़े जान में एक नई पहेली है और पहेली ये है कि क्या वो जो बिछड़ गए थे लेकिन अब माँ बाप हैं, उनकी शादी होगी या बच्चों की शादी होगी उनके? दोनों की हो सकती है। और ये सिचुएशन हमारे आज के दोनों ड्रामों में है, एक साथ हो सकती है। नोट करो, माँ बाप की भी सेटिंग बनती है, हाँ, और दोनों के बच्चों की भी सेटिंग बनती है। मजा है दोनों की। नादिया, आज के दोनों ड्रामों में यही हो रहा है। दूसरा कौन सा? तनमन नीलो नील, यहाँ पे भी है। हाँ, लेकिन आई डोंट थिंक वहाँ वो शादी तक नहीं, लेकिन वहाँ नहीं, सामिया की साइड से यहाँ तो मुझे ज्यादातर माँ पे आ रहा है। हाँ, सुने तो माँ और आसिम का हक बनता है, बच्चे कैन वेट या बच्चे कैन सी find अदर a ऑप्शंस। new one। मतलब वो कुर्बानी दे सकते हैं, उनका इतना डेवलप तो नहीं अभी हुआ ना, प्लीज आप थोड़ा छोड़ दें रास्ता, लेकिन मम्मी डैडी का पहले हक है शादी। हाँ, वो दुखी हैं दोनों। हाँ, सुलन ये यमुना की जो माँ बनी है उसका हक है कि वो अम्मार के पप्पा से शादी करे, क्योंकि पुराना है और फिर इनका कभी बेटर अब हो नहीं सकता, तो इनकी शादी हो जाए, मेरी दुआ है, मुझे अच्छा लगेगा। एंड इट्स नाइस टू सी कि जब सीनियर लोग जो हों या बड़े जो घर में, उनका भी जब रोमांस या उनका भी ट्रैक या उनका भी कुछ बटरफ्लाइज दिखाए ना, मैं मुझे और चल वो भी दोनों ड्रामों में चल रहा है ना, कितना प्यारा लग रहा है। तो आई एम एंजॉइंग द ड्रामा कि इट्स अ वेरी नाइसली मेड और बड़ा सारे कैरेक्टर्स, और ये कि मुझे होता है ना कि हमारे पास यमुना है या हमारे पास सबा है तो सारा फोकस ही हमारी हीरोइन पे हो, ऐसा नहीं है। यमुना इज सपोर्टिंग एवरी कैरेक्टर बड़ी अच्छी तरह। यमुना का भी बैलेंस है कि ये नहीं कि सिर्फ वो है तो हर सीन में वो है, नहीं, वो जहाँ आ रही है वहाँ उसकी ज़रूरत है बस, फिर उसके बाद दूसरे कैरेक्टर, फिर इस कैरेक्टर, फिर घूम के हम यमुना पे आते हैं। बहुत अच्छा प्लेजेंट है इस ड्रामे में ना, मतलब शी इज नॉट ओवरशैडोइंग ऑल द कैरेक्टर्स, प्लेजेंट है, वो सही तरह शाइन कर रही है, वो पार्ट होते हुए भी शाइन बहुत अच्छा कर रही है। वरना क्या होता है, तेरे बिन में क्या था, इतना हीरो हीरोइन था कि अब्बा की डेथ होगी तो कोई कुछ था ही नहीं, मम्मी का सीन ही काट दिया, अब्बा की डेथ हुई, फ्यूनरल भी नहीं दिखाया, काट देते हैं कैरेक्टर्स को। उनको लगता है हमारे पास एक सुपरस्टार आ गया, बस बाकियों को मार दो, छोड़ दो, गायब कर दो। यहाँ कोई गायब नहीं हो रहा, यहाँ हर कैरेक्टर अपना सही जायज़ स्क्रीन टाइम ले रहा है। एक चीज़ जो मुझे लगी ना, जिसने थोड़ा सा मुझे चिढ़ा दिया, वो ये था कि अगर फैमिली डिस्प्यूट है और घर आपका ही है और आप बैरिस्टर हैं, तो आप अपने घर के लिए लड़ेंगे नहीं, आप उसको दोबारा खरीद लेंगे, समथिंग दैट्स ऑलरेडी योर्स। मेरे ख्याल में तो उसको डिस्प्यूट पे जाना चाहिए था, केस उसी ने जीतना था। हाँ, वो आगे बात हुई, वो आगे बात हुई है कि बरकत दिला लेंगे, वो तो अच्छी बात है, तो लेकिन इसको पैसे नहीं, मुझे अच्छे खर्च उसके होने, तकलीफ मुझे हो रही है एमी।
तो इमोजी। बट मुझे लगा इसलिए कि अगर कोई फैमिली में जब लॉयर होता है ना तो फिर तो आप लड़ते ज़रूर हैं भाई, बट नाइस, आई एम एंजॉयिंग इट। तो thumbs up। मीना जी। Oh, it's very nice. It's clean, it's smooth, it's relaxing. When it wants to be tense, it's tense. When it wants to be funny, it's funny. When it wants to be romantic, it's romantic. Music ठुसा हुआ नहीं है. A lot of scenes have gone by जिसमें म्यूज़िक बिल्कुल नहीं है और उसकी ज़रूरत भी नहीं है. एक सीन से मुझे एतराज़ है म्यूज़िक का, अदरवाइज there is such a richness to this play. Saqib, you should be doing film, mister. Yeah, he has With done, the same DP. but more कौन films. सा? Which वो film? सबा कमर वाली फिल्म, Which one? नाम बताती हूँ। Okay. मैं तो गई भी Sorry, थी I देखने, haven't seen अब भी it. बताती हूँ But देख के। but I think also our movies should be of these, you know, emotional, because abhi tak we shouldn't go into the dhoosh dhash doom. We're not ready for that right now because our film हमारे इतने पैसे नहीं आते film की side से. But it's just so wonderful when you watch this drama. You're transported into these two families. इस दफ़ा तो दो families थी. पहले you were in this one family और उनके problems और उनकी, and again, like I said last time, it is a drawing room drama that does not feel like that at all. It is so well done. I love it. I love it. I love it a lot. राबिया रज़ाक अतीका जी। बहुत अच्छी कहानी है, अच्छी कहानी है, कैरेक्टर्स बड़े अच्छे हैं, ओवरऑल नए कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस किए जा रहे हैं, ड्रैग नहीं कर रही कहानी, बोरिंग नहीं है, बहुत इसका पेस स्पीड सब कुछ परफेक्ट है, एंड एवरीबडी इज़ वेरी वेल डिफाइंड। कैरेक्टर्स का ये कि सबके अपने अपने रोल्स जो ना बहुत क्लियर हैं, कोई कन्फ्यूजन नहीं है, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, तो आई लाइक इट वेरी मच। आई एम गोइंग टू गिव द राइटर 10 राइट नाउ। 10 फर्स्ट 10 आज के राबिया रज़ाक के लिए। नादिया। हर सीन जो भी आता है वो लगता है कि रेलेवेंट है और सही आया, ड्यूरेशन बड़ी सही है, डायरेक्टर ने भी ड्यूरेशन के ऊपर एक कैपिंग रखी हुई है और राइटर ने भी शायद, कि इस 1 मिनट या जितना होना चाहिए 30 सेकेंड 1.5 मिनट से ज़्यादा ना बढ़े, तो आई एम लविंग द ड्यूरेशन ऑफ द सीन्स। बहुत अच्छा लिखा हुआ है, आई विल गिव इट 10 ऑल्सो। 10 फ्लॉलेस। मेरे दो सवालात हैं और वो ये कि अमेरिका की फ़्लाइट से आए हैं, थके नहीं है और वो जेट लैग नहीं है। जेट लैग वो आते कहते हैं कि हम मॉल चलते हैं, छोड़े ना आप रेस्ट का, ये मुमकिन ही नहीं that है। अगर आप अमेरिका से आए हुए हों या नहीं, तो और फिर या तो आप डॉर में कम खा के सो गए थे न्यूयॉर्क से बैठते ही, Especially और that फिर आप age. कराची आके उठे, देन उसमें पॉसिबल नहीं है। लेकिन राइटिंग मुझे वो ऑड नहीं, लग रहा था कि अगर आप हाँ ये दिस इज द सवाल ना, इतनी लंबी फ्लाइट लेके आ रहे हैं तो आपका हाल। आई लव द ईवल दादी। मैं कहती हूँ सकीना सम्मो जी चाहता है गला घूंटता हूँ उसका, इतना अच्छा थंबनेल मिल गई, महीना खान सकीना सम्मू का गला इतना घोटना अच्छा- चाहती हैं। Meaning, सोशल मीडिया जब देख उनको लो। पता चला कि ये आयत कहती है तुम हमेशा से माहिर हो हैरान करने की, मुझे हैरान करने के लिए, मैं समझती थी तुम लोगों के मरने की खबर आई हो। लाइन्स, एवरी सीन, this is again like this is becoming one of those perfect Very combinations. realistic, like you know, आपको authentic feel आ रही है कि बिल्कुल। actually घर में ऐसा हो रहा होगा। No, and I said ये वो वाली सीरीज बन रही है जिसमें आपका राइटर और डायरेक्टर टोटली इन सिंक लग रहे हैं। यू फील लाइक दे आर talking about it, this is what they've thought, you know. Yes, there will be some flaws, and just because of one or two things I would give her a 9, but otherwise she deserves it 10. But amazing, it was absolutely wonderful. ऑडियंस से चलते हैं जी, टोटल वोट Wonderful. जो कास्ट हुए हैं राइटिंग की कैटेगरी में वो 21,900 हुए हैं। कर्जे जहाँ से राबिया रज़ाक को हिस्से में आए हैं 4,261, 19% बनते हैं, 1.9 इनको मिले हैं जो कि सेकंड हाईएस्ट हैं। अब बात कर लिया डायरेक्शन की, अतीका जी। डायरेक्शन फैंटास्टिक। मुझे जो सबसे इंटरेस्टिंग बात लगी, पता नहीं आप लोगों ने नोट किया नहीं किया, लेकिन फ्रेम स्टैटिक नहीं है, हल्का हर उसमें मूवमेंट, चाहे क्लोज अप हो कुछ हो, कैमरा आए लाइक एन आए ना, आंख की तरफ, हमारी आंख स्टैटिक नहीं होती ना,
आँख की तरह ना हर चीज़ मूव कर रही है आहिस्ता, हल्का 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 हल्का, which is very अंग्रेज style sort of. It's what they do in the West and stuff and all. So I would give him a 10. 10. Nadia. Very, very good direction. I'll give Saqib bhai also a 10. Yeah. Maya ji. Please, please, YouTubers and our audience that lives abroad, watch this drama. It is really, 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 really good. I'm giving you a 10, Saqib. Excellent. Loved it. ऑडियंस की बात की जाए, डायरेक्शन की कैटेगरी में जो टोटल वोट कास्ट हुए हैं वो 22,400 हुए हैं और साकिब खान के हिस्से में कर्ज़े जान से आए हैं 4,476, 20% बनते हैं, 2 पॉइंट्स इनको मिले जो कि सेकंड हाईएस्ट हैं। वेल डन। अब बात कर ली जाए यमुना जैदी की। तो माशाल्लाह डूइंग वेरी वेल। सो इसमें थोड़ा सा आई थिंक बाकियों का काम ज़्यादा था, नॉट सो मच फॉर हर, सो आई विल गिव हर एन 8 फॉर दीज एपिसोड्स। 8। नादिया। Very nice, 8, yeah. 8। मैया जी। So I'll give her a 9. 9। ऑडियंस की बात की जाए, टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं फीमेल कैटेगरी में वो हुए हैं 24,300 और कर्जे जहाँ से यमुना जैदी के हिस्से में आए हैं 5,300, 22% बनते हैं, 2.2, यानी कि इनको सेकंड हाईएस्ट ऑडियंस से भी मिले हैं। वेल डन। अब बात कर ली जाए मेल एक्टर की, यानी कि उसामा खान। आई विल गिव हिम आल्सो एन 8। 8। उसामा। नादिया। I'll give him a 7. 7। वेरी गुड जॉब। मैया जी। उसामा खान। I'll give you a 7 also. 7। Very good. वेरी गुड जॉब। ऑडियंस की अब चलते हैं जी, टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं मेल कैटेगरी में वो हुए हैं 24,400 और कर्जे जहाँ से उसामा खान के हिस्से में आए हैं 2,083, 13% बनते हैं, 1.3 इनको मिले हैं। वेल डन। तो जी अब ये कंप्लीट हुआ ड्रामा सीरियल कर्जे जहाँ का रिव्यू। जजेस, 2 जजेस का इस हफ्ते फेवरेट था, मुझे भी बहुत अच्छा लगा और बड़ा इंटरेस्टिंग ड्रामा है, लिखा हुआ बहुत अच्छा और परफॉर्म सारी कास्ट ने बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से किया हुआ है कि आप इंगेज हो जाते हैं। अब तो हमारे पैनलिस्ट का एक फेवरेट बन चुका है, लेकिन एक और ड्रामा बहुत ही फेवरेट चल रहा है हम सबका, वो है तन मन नीलो नील। उसका रिव्यू करते हैं शॉर्ट ब्रेक पे। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कह रहे हैं क्या ड्रामा मुकरम कलीम में। और अब जिस ड्रामे की बात करेंगे वो हम सबका बहुत ही फेवरेट है। बात होगी तन मन नीलो नील की और शुरू करेंगे नादिया खान आपसे। इस हफ्ते हम उनकी हीरोइन से भी मिले, सहर से मिले, बहुत प्यारी बच्ची है, और उस्मान से मिले द विलन, सैफी भाई, फिर राइटर मुस्तफ़ा से मिले, तो बड़ा अच्छा लगा। हमने बड़ा डिस्कस किया भाई इस ड्रामे को और मुझे डरा दिया, बस थोड़ा सा ही बताया उस्मान ने कि इसकी एंडिंग वो है। नहीं, ये नहीं बताया कि क्या है, बस इसने कहा एंडिंग वो है कि रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और जब वो पिक्चराइज हो रही थी एंडिंग, तो जिन्होंने देखा वो रो पड़े। तो मैं बहुत डर गई। अब मैं देखो डरी हुई हूँ, मैंने एपिसोड देखा, मुझे लगा अभी कुछ बुरा होना है। जैसे ही नुमान मसूद की वो बाइक फटफटी जो है वो फंसी, वो तो उसने भी नहीं हमें बताया। जैसे उसकी बाइक जो थी वो स्टार्ट नहीं हुई और वो तेज़ 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 उसको स्टार्ट करने की कोशिश किया, मैंने कहा ये मरने वाला है, इसको आ रहा है हार्ट अटैक। मैं डर के बैठी हुई थी, कुछ बुरा होना है, तो शुक्र है वो बच गया। फिर उसके बाद उससे ख़तरनाक खौफनाक सीन आया कि जब वो परछत्ती पे बैठी हुई थी खिड़की पे, नादिया अफगान, मैंने कहा मेरा पहले डरी, मैं कहा गिरी, मैं कहा गिरी, मैं कहा अभी गिरी, मैं ऐसे बैठी जैसे ऐसे मैं पकड़ लूँ ना, मुझे वो शॉट आया खूबसूरत बहुत था, लेकिन प्राण नहीं निकल जाता जैसे वो मेरा नहीं, जो आप सोच रहे ऐसा बुरा नहीं होने वाला, पता नहीं क्या बुरा, लेकिन मैं डरी हुई थी, मैं डरी हुई थी। उसके बाद फिर जब मैंने ऊपर देखा ना कामी को, मैं कहा ऊपर कामी है, ये आधी खिड़की के अंदर है आधी बाहर है, ये इसको कोई गिराएगा। फिर उसके बाद नादिया अफगान नहीं गिरी, फिर खांसने लगी नादिया खिड़की पे बैठ के, मैंने कहा अब गिरेगी। तो मैं डरी रही जब तक वो सीन चलता रहा। फिर मैंने उसको किया मैसेज, मैं कहा नादिया ये तुमने ये किस तरह पिक्चराइज़ किया, तुम कहाँ बैठी हुई थी और तुमने कुछ, तुम्हें कोई स्लिंग वगैरह लगी हुई थी साथ में, कोई तुम्हें पेटी बांधी हुई थी, तुम्हें कोई मतलब कपड़ों के साथ कोई कीलें लगाई हुई थी, क्या था, किसी ने पकड़ा हुआ था, मैं तो ये बहुत ख़तरनाक सीन था, तुमने कैसे किया। तो उसने बताया मुझे कि नज़र नहीं आ रहा था बट इट वॉज एक्चुअली अ रूम, इसमें 7-8 लोग भी आ सकते हैं, वो नज़र नहीं आता, लेकिन स्टिल कहती एक पेटी थी, पेटी के पास मैंने अपनी टोंग फंसाई हुई थी
और 2 लोग बैठे हुए थे, एक स्पॉट बॉय और एक कोई लाइट पकड़ के, और वो जो स्पॉट बॉय था इस तरह बैठा था कि गॉड फॉरबिड अगर ज़रूरत हो तो वो भी बैकअप था मुझे पकड़ने के लिए। सैफी भाई ने उसको ऑप्शन दी थी कि हमको बेल्ट वेल्ट बांध देते हैं, वो शी इज़ लाइक वो तो टॉम बॉय एथलीट है, दरख्तों पे चढ़ जाती, कहती है नहीं नहीं मैं तो करूँगी। तो वो सीढ़ी से चढ़ के गई है, उन्होंने नीचे फिर मैट्रेस वैट्रेस भी रखे कि कुछ हो ना जाए, तो डरे हुए सब थे, बट नादिया अफगान वाज सो कॉन्फिडेंट, मैं ना करती, उसने कर दिया, मैंने बहुत एंजॉय किया। मरीना जी, तन मन नीलो नील। So after this episode, and sorry to my 2 favorites, I loved the episode, no doubt about it. I can't not love the episode. मैं ये भी बता दूँ आपको, लेकिन it wasn't like as exciting as you know what we've been seeing. But I was so glad that you told me कि it's not 8 episodes, it's 10 episodes. Yes. Because मैं सोची थी कि नेक्स्ट एपिसोड में क्या होगा, क्या हो सकता है, build भी अपनी हुआ किसी चीज़ जो का। because this one was mostly again Numan Masood Oh yes. stole the show. फिर खा गया साबित खा रहा है वो तो। Meaning बच्चे गायब और our generation और younger than my generation जिंदाबाद भाई, क्या परफॉर्मेंसेस है भाई, क्या परफॉर्मेंसेस है, क्या यहाँ भी तो रोमांस देखें, so beautiful, so innocent, so gorgeous, so lovely that देखिए मैं तो biased हूँ, मैं क्या करूँ, I love it, but it just left me wanting more, so I think that's why the other one was more of my अतिका favorite. जी, कोई बुराई कर ही नहीं सकता इसके बारे में। इतने खूबसूरत चीज़ इतने सलीके से और इतने तरीके से बनी है कि there's nothing, you can't criticize it on any level. It's just lovely and it's continuing to be lovely. यानी कि वो जैसे शुरू हुआ था वैसे ही चल रहा है, खूबसूरत कहानी बताई जा रही है एक बहुत ही प्यारे तरीके से, और यहाँ के कैरेक्टर्स इतने खूबसूरत निकल रहे हैं, इतने अच्छा, मुझे अच्छा लगा कि यहाँ पे वो बात खुल गई कि उसका बेटा नहीं है, वो वैसे हेल्प करता वो था मदद किसी- करता है, तो वो बात खुल गई है क्योंकि शुरू में हमारा यही था कि वो गॉड ही हैज अनदर फैमिली। सस्पेंस था इतना, हाँ, suspense कितना था। उसकी मीटिंग से तो लग रहा था कि कोई बात और है, जब दरवाजा खुला और सामने लड्डू निकले, अब मैंने कहा ये इसके घर कैसा है, इसको कैसे पता कि समिया इस घर में रहती है, ये चल क्या रहा है सारा, वो फिर जैसे एक्सप्लेन होना शुरू हुआ। No, the Laddu and all have come to Samia's house. She's नहीं, नुमान को के कैसे- पॉइंट ऑफ oh, व्यू से Numan, हाँ. वो तो बहुत किस- अच्छा है, लवली, इट्स बहुत खूबसूरत कहानी है और बहुत तरीके से और सेंसिबल और एक इंटेलिजेंट तरीके से बताई जा रही है, एंड कैरेक्टर्स आल्सो लवली, ब्यूटीफुल, इट्स जस्ट अ फैबुलस प्रोजेक्ट। ये जो टीम है ना, मुस्तफ़ा अफरीदी और सैफी हसन, ये बहुत ही ख़तरनाक टीम है, तो प्यारी। ये ऐसे अगर काम करते रहेंगे तो हम तो रिव्यू करते रहेंगे और एंजॉय करते रहेंगे। नादिया, मुस्तफ़ा अफरीदी। अच्छा, मैं डायरेक्टर और राइटर साथ साथ, क्योंकि इतना ये अच्छी टीम है, और डायरेक्शन में राइटर नज़र आते हैं, राइटिंग में डायरेक्टर नज़र आते हैं, इतने स्वीट हैं, साथ ही होते हैं ना। हम लोग बातें करने लगे, इनकी गाड़ी आई, गाड़ी निकल भी गई ना आगे, हम लोग की बातें चलती रही सारे। फिर मैं कह रहे अरे मैं छोड़ के चले गए, मैं कहा सैफी भाई हम टीवी की गाड़ी आपको छोड़ के जा ही नहीं सकती, आप क्या बात कर रहे हैं, गाड़ी अभी घूम के आएगी और आई वापस। मैं कहा आपको छोड़ देंगे, हो सकता है ये तो। एंड ही वाज वेरी हैप्पी विद आवर रिव्यूज़, और सब आर्टिस्ट जिनसे मिलते हैं वही कहते हैं कि इंडस्ट्री को ज़रूरत है आपके रिव्यूज़ की, शोज़ की, बहुत अच्छे हैं और बड़ा कुछ सीख रहे हैं। Numbers? दोनों 10, क्या बात कर रहे हैं आप। मरीना जी, क्या कहें। So direction and writing at the same time. और मैं नादिया- व्यूअर्स को बताना चलूँ कि हम एक एपिसोड में इतनी चीजें हैं, तो हाँ, सोचो सर, ये नहीं कि इस हफ्ते 2 एपिसोड आती हैं, इसके 3 एपिसोड आती हैं, एक एपिसोड हमने में तो इतना और कुछ अभी होता है, lines हर भी नहीं सीन पे बताई आप बात पूरी। कर सकते हैं। एक लाइन। So I found the episode to be mostly Numan's again. It was, and yes, you had these different scenes in it, but mostly it was that one meeting. The whole episode was revolving around that one meeting. लेकिन उस मीटिंग में हमें ये पता चल गया कि that lady is not married to him. वो कितने मज़े से वो कहती भाई साहब, मैं एकदम से हिल गई, मैंने कहा है बीवी नहीं है। I thought that was again a very, it's just the way information हमारे पास आती है, forced नहीं लगती, लगता नहीं है कि कोई हमें कह रहा है कि ये जहर है और ये आपने खाना है और ये जहर है और ये आपने, ऐसे नहीं, it comes in a very smooth way.
then we also realized through that meeting कि अभी तक उसका दिल भरा हुआ है. He still has these very strong feelings for this woman. So meaning आप बस चाहते हैं कि next episode आए और मैं देखूं या मुझे पता चले, और ये तो मुझे पता है ट्रेलर देख लेती हूँ, लेकिन I don't watch the trailer because I don't want to know what's going to happen. But because it was not, I hate saying this, my favorite drama of the week, so 9 and 9 for both. 9 मुझे लगा रोने लगी हूँ। I know. I feel like I'm betraying them. I'm so sorry. अच्छा, मेरा तो ये है कि I'm also going to write a director I together. love this man. He's so अब ये है कि एक चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगी कि उन्होंने जब यंगर रोल्स दिखाए तो उन्होंने मुख्तलिफ एक्टर्स को कास्ट किया. यूजली हम कोशिश करते हैं कि उन्हीं एक्टर्स को हम जवान भी दिखा दें, बूढ़े भी लगा दें, या बच्चों भी दिखाएं, बड़ा बुरा लगता है. लेकिन खैर, बट ये क्या कहते हैं, यहाँ पे वो जो यंगर एक्टर्स को उन्होंने कास्ट किया, आई थॉट सच अ नाइस मूव बिकॉज इट गिव्स अ डिफरेंट फीलिंग टुवर्ड्स द स्टोरी. और ये बहुत मुश्किल कास्टिंग होती है, ऐसे कि आपको थोड़ी सी रिजेम्बलेंस होनी चाहिए. थोड़ा सा हम उसको देते हैं, मार्जिन भी देते हैं फॉर लचक, बट उसका वो पूरा जो होता है ना, थोड़ा सीपिया टाइप ग्रेन देते हैं ताकि ट्रीटमेंट उसकी डिफरेंट करते हैं. तो मज़े का था. आई लाइक इट वेरी मच. अच्छा, अब ये है कि मुस्तफ़ा अफरीदी की बात यह है कि इनकी एक और ड्रामा चल रहा है, फरार, जो हम रिव्यू नहीं कर रहे आजकल, लेकिन मैं Why उसको aren't फॉलो we कर रही reviewing हूँ. Farrar? आई डोंट नो. वो भी दुनिया पर भी हमें करना चाहिए. बट फरार, आई एम वाचिंग फरार ऑल्सो, एंड उनकी स्क्रिप्ट ही इतनी अच्छी होती है कि फिर यू हैव टू बी अ रियली बैड डायरेक्टर टू मैस अप मुस्तफ़ा अफरीदी स्क्रिप्ट फ्रैंकली. कि बहुत ही बुरा डायरेक्टर वो तो काम भी नहीं अब करेंगे ऐसे. वो उनको समझ आ गई कि मेरा काम ये समझते हैं. स्क्रिप्ट इतनी अच्छी है ना, द स्क्रिप्ट इज सो नाइस दैट यू, it makes life very easy for a director also. And Saifi is of course very fine sort of talent as far as directors are concerned. In fact उनका जो यहाँ पे जो रोल कर रहे हैं, कैमियो नहीं, it's a रोल now, तो वो भी मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है उनको देख के ना, कि सैफी जो रोल कर रहे हैं, राइटिंग और फिर डायरेक्टर, वो बेस इतनी पक्की है. I'm going to give them both a 10. टोटल वोट जो कास्ट हुए राइटिंग कैटेगरी में 21,900 हुए हैं, और तनमन नीलो नील से मुस्तफ़ा अफरीदी के हिस्से में आए हैं 8,125, 37% बनते हैं, 3.7 इनको मिले हैं. Well done. सैफी हसन की बात की जाए तो टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं डायरेक्शन की कैटेगरी में, वो हुए जी 22,400, और तनमन नीलो नील से सैफी हसन के हिस्से में हैं 7,844, 35% को भी मिले 3.5, और मुस्तफ़ा को ज़्यादा मिले 35% मिले हैं. अब बात कर ली जाए सहर खान की, तो आई विल गिव हर 10 आल्सो. 10. तनमन नीलो नील में तो सब 10. क्या करें महीना जी? This is again a classic example of having that makeup, but the makeup fades because the performance is so good. But I will give her a 9. 9. नादिया अफगान होती उसके 10 होने थे और पूरे. अतीका जी? I will definitely give her a 10. 10. ऑडियंस की बात की जाए, टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं फीमेल कैटेगरी में, वो हुए हैं जी 24,300, और सहर खान के हिस्से में आए हैं तनमन नीलो नील से 5,232, 22% बनते हैं, 2.2 इनको मिले हैं, जो कि हाईएस्ट हैं. अब बात कर ली जाए नोमान मसूद की. नोमान ने, मुझे लगा कि उसका काम अभी निकल गया है, अब ज़रा फोकस कुछ और कैरेक्टर्स पे होगा. ये तो एपिसोड ही इसका था पूरा, तो 10. 10. मरीना जी, नोमान मसूद, नंबर्स? 10. अच्छा, यहाँ एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात की है मरीना जी ने, कि जब लोग खड़े होते हैं सामने और आपको एक्टर जो कॉन्शियस हो जाए कि रोना है, गली है, लोग भी हैं, कैसे करेंगे आप खुल के? शर्म कैसे ख़त्म हो, हिचकिचाहट कैसे ख़त्म हो? बताऊँ, मेरे साथ भी एक बार ऐसे इसी तरह बाजार सा था और मुझे रोना था. मैं कहा मैं नहीं कर सकती, मुझे शर्म आ रही है, लोग इतने. ऐसे में एक्टर कब परफॉर्म करता है? जब डायरेक्टर उसको करके दिखाए. अच्छा, आई एम श्योर कि सैफी भाई पहले खुद उन्होंने रो के दिखाया होगा इस तरह से कि ऐसे करो, आपकी झिझक खत्म हो जाती. मुझे भी, मैं डायरेक्टर ने जब किया ना, मैं बड़ी रिलैक्स होगी, बिकॉज वो जो इनिशियल रिएक्शन लोगों का आना था वो उन पे आ गया. एंड आई फेल्ट ये कर सकते हैं तो मुझे क्यों शर्म आ रही है. फिर मैंने भी डट के उसमें सीन दिया. चलते हैं तीका जी आपकी तरफ. 10 of course.
टोटल वोट जो कास्ट हुए मेल कैटेगरी में 24,400 हुए हैं और तनमन नीलो नील से नुमान मसूद के हिस्से में आए हैं 357, 1% मतलब 0.1। बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है। अगर आप अगर आप एपिसोड देख के वोटिंग करेंगे तो लेकिन नॉर्मली लोग शुजा को कर रहे होते हैं या सहर मेन लीड को कर रहे होते हैं, लेकिन हमारा क्योंकि शो ऐसा है कि हम तो जो सबसे अच्छी परफॉर्मेंस हमें नज़र आती है उसको हम लाइमलाइट में लेके आते हैं। तो जी ये था तनमन नीलो नील का रिव्यू। 2 नंबर कम हुए और वो कम हुए तनमन नीलो नील की डाई हार्ट फैन मरीना खान की तरफ से। ऐसा क्या हुआ, अब ये मरीना खान खुद एक गिल्ट ट्रिप पे हम इनको ले जाते हैं। इनको आज मैंने बिस्किट कम खाए हैं, हाँ, कप केक भी नहीं आया। मैंने तो चॉकलेट भी दी थी, वो नहीं खाई, थोड़ी सी खाई थी। मीठा ले लें। चलिए ये 5 ड्रामों का रिव्यू हो चुका है। अब बढ़ते हैं रिजल्ट की तरफ, लेकिन इस शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। रिजल्ट्स कंपाइल हो चुके हैं और अब अनाउंस करेंगे इस हफ्ते के विनर के। जो सबसे पहले जिस कैटेगरी की बात होगी वो है राइटिंग की और नॉमिनेशन हमारे सामने हैं। 5th पोजीशन पे हैं जी हमेशा की तरह खलीलुर रहमान कमर, 14.3 इनको मिले हैं। 1 नंबर अतीका जी ने ज़्यादा दे दिया, अदरवाइज ये 13 पे होते हैं। 4th पोजीशन पे हैं जी सादिया अख्तर, ड्रामा सीरियल ए इश्क़े जुनू से 21.8। मुकाबला है फरहत इश्तियाक, राबिया रज़ाक और मुस्तफ़ा आफरीदी में। 3rd पोजीशन पे हैं जी फरहत इश्तियाक साहिबा, मीम से मोहब्बत से उनके हिस्से में 22.2। मद्दे मुकाबिल हैं राबिया रज़ाक और मुस्तफ़ा आफरीदी। 2nd पोजीशन पे हैं जी राबिया रज़ाक, ड्रामा सीरियल कर्ज़े जांच से, और बहुत अच्छे नंबर मिले हैं 30.9, लेकिन विनर करार पाए मुस्तफ़ा आफरीदी 32.7 लेके। सख्त मुकाबला हुआ है और राबिया रज़ाक ऑलमोस्ट वहाँ पहुँच चुकी हैं जहाँ पे मुस्तफ़ा हैं, लेकिन मुस्तफ़ा 1-2 नंबर आगे हैं और आई थिंक ऑडियंस की वजह से भी, क्योंकि दोनों को जजेस ने तो 10-10 नंबर दिए हैं, लेकिन मुस्तफ़ा का 1 नंबर मरीना जी ने काटा है। क्यों काटा? बार बार कह रहे हो, बार बार मैं आपको इस गिल्ड में रखूंगा मरीना जी। क्या मुझे खुद नहीं फील हो रहा? What do you think? मैं आपको भूलने नहीं दूंगा। What do you think? अब बात करिए डायरेक्शन की और नॉमिनेशन हमारे सामने है। 5th पोजीशन पे हैं जी हसीब हसन, ड्रामा सीरियल सुन मेरे दिल से, उनको मिले हैं 14.2। 4th पोजीशन पे हैं जी कासिम अली मुरीद, ड्रामा सीरियल इश्क़ जुनून के हिस्से में 22.1। मुकाबला है अली हसन, साकिब खान और सैफी हसन में। 3rd पोजीशन पे हैं जी अली हसन, ड्रामा सीरियल मीम से मोहब्बत से उनके हिस्से में आए हैं 22.2.1 से मेरे ख्याल ये कासिम अली मुरीद से आगे हैं। साकिब खान और सैफी हसन मद्दे मुकाबिल हैं और दोनों की परफॉर्मेंस इस हफ्ते बहुत ज़बरदस्त थी। करते जहाँ और तनमन नीलो नील दोनों ही हम टीवी के ड्रामे हैं। तो जी 2nd पोजीशन पे हैं साकिब खान और इनके हिस्से में आए हैं 32 पॉइंट्स। बहुत ही क्लोज मुकाबला था। उधर 32.5 यानी 0.5 के फर्क से सैफी हसन आगे हैं। तो कर्ज़े जहाँ ने टफ टाइम देना शुरू कर दिया है तनमन नीलो नील को। I think only for 1 episode. लेकिन जाने वाला है तनमन 2 हफ्ते रह गए बस फिर। बहुत बहुत मुबारक हो सैफी हसन आपको एक दफ़ा फिर विनर बनने के लिए। और ये आई थिंक जब से आप लोग आए आपकी स्वीप कर रहे हैं, हम तो ये भी नहीं कह सकते कि ये आपकी हैट्रिक है, ये 4 दफ़ा हुआ या 5 दफ़ा, जब से आप चल रहे हैं आप लोग जीत रहे हैं। अब बात कर ली जाए फीमेल एक्टर ऑफ द वीक के नॉमिनेशन हमारे सामने हैं। 5th पोजीशन पे हैं जी अमर खान, ड्रामा सीरियल सुन मेरे दिल से उनके हिस्से में आए हैं 19.7, जिसमें नादिया के 8 नंबर शामिल हैं। जो उन्होंने यकजहती का मुजाहरा करते हुए अपनी फेलो एक्टर के हिस्से में दिए कि भाई एक्टर से कोई कसूर नहीं है, राइटिंग और डायरेक्शन पे सारी बात जानी चाहिए। 4th पोजीशन पे हैं जी उष्ना शाह, ड्रामा सीरियल इसके लिए भी स्टैंड लिया है आज। और नादिया ने उष्ना के लिए भी स्टैंड लिया था। वाकई 20 is good. नादिया किसी मिशन पे। नादिया क्यों आप सारी फीमेल एक्ट्रेस बना के रखना चाह रही हैं? Because I love them. And I try to put myself in their shoes कि क्या हो सकता है, ऐसे क्यों? आप भी इस ड्रामे में हो सकती हैं, सोचें। और दाने वाला कैरेक्टर कर रही होती है। मुझे दादी वाला चाहिए। 3rd पोजीशन पे है जी दानी मुबीन, ड्रामा सीरियल मीम से मोहब्बत से उनके हिस्से में 26 पॉइंट्स। मद्दे मुकाबले सहर खान और यमुना जैदी, दोनों ही बहुत ब्रिलियंट थी। सबसे दोनों के ड्रामे बहुत जबरदस्त थे और दोनों की परफॉर्मेंस तो कमाल थी ही। देखते हैं नंबर किसको ज्यादा मिले हैं। सहर को 2nd पोजीशन पे है जी यमुना जैदी 27.2 लेके और सहरबाजी लेके एक दफा फिर 31.2 लेके।
मैंने अल्लाह ना करे बोला कि मैंने तो इससे भी बुरा करना था वो फिर भी बेहतर कर रही है, मैं तो इससे बुरा हम शादानियाँ करती हूँ। बहुत बहुत मुबारक हो सहर खान, अतीका जी की न्यू फेवरेट और मेरी भी। अब बात करिए मेल एक्टर ऑफ द वीक के नॉमिनेशन हमारे सामने है। फिफ्थ पोजीशन पे हैं जी, फिफ्थ पोजीशन पे उसामा खानी है, ड्रामा सीरियल सुन मेरे दिल से, ड्रामे में भी ऐसे बाल बना लो। फोर्थ पोजीशन पे हैं जी उसामा खानी है, ड्रामा सीरियल कर्ज़े जान से 23.3। मद्दे मुकाबिले शहरियार मुनव्वर, अहद रजा मीर और नोमान मसूद। थर्ड पोजीशन पे हैं जी शहरियार मुनव्वर, ऐश के जुनून इनके हिस्से में 26.3, मुकाबला अहद रजा मीर, मीम से मोहब्बत और तनमन नीलो नील के नोमान मसूद में। सेकंड पोजीशन पे हैं जी अहद रजा मीर, मीम से मोहब्बत से 27.9। तो विनर करार पाए एक दफा फिर नोमान मसूद 30.1 लेके। अपना है नोमान मसूद, वाह वाह वाह, वेल डन नोमान मसूद, वेरी वेल डिजर्व। और जैसे कि तीका जी ने कहा कि इस हफ्ते आपकी परफॉर्मेंस एक मास्टर क्लास थी, जो नए एक्टर्स उनको देखना चाहिए कि किस तरह से अपने कैरेक्टर को डेवलप किया जाता है और किस तरह साइलेंट रह के भी कितना से इंपैक्टफुल परफॉर्मेंस दी जाती है। अब बात करिए ड्रामा ऑफ द वीक की। नंबर 1 हमें पता है कौन है, देखते हैं नंबर 4, 5, 3rd और 2nd पे कौन है। नंबर 1 तो समझ आ गया क्योंकि सारे स्वीप कर गया तनमन नीलो नील इस दफ़ा फिर। तो जी चलते हैं ड्रामा ऑफ द वीक पे। 5th पोजीशन पे हमेशा की तरह है सुन मेरे दिल 64.5। 4th पोजीशन पे है जी इश्क जुनून, ए इश्क जुनू 90.3, बहुत बड़े मार्जिन से 4th पोजीशन पे हैं जी। मुकाबला है मीम से मोहब्बत, कर्ज़े जान और तनमन नीलो। और इंटरेस्टिंग बात यह कि तीनों के तीनों ड्रामे हम टीवी से हैं। मीम से मोहब्बत 3rd पोजीशन पे है मीम से मोहब्बत और इसके हिस्से में आए हैं 98.3। 2nd पोजीशन पे है कर्ज़े जान, लेकिन बहुत अच्छे नंबर कर्ज़े जान को मिले हैं 113.4 और तनमन नीलो नील को मिले 126.5। तो यानी कर्ज़े जान अब स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है और आगे जाके शायद अगले हफ्ते या उससे अगले हफ्ते तनमन नीलो नील को टक्कर दे। लेकिन जो कुछ तनमन नीलो नील में आगे होने वाला है वो सुना बहुत ही एपिक है, तो लेट्स सी क्या होता है। तो जी ये था हमारा आज का प्रोग्राम। अपने फीडबैक जरूर आगाह कीजिएगा। सोशल मीडिया पे जो हमारा फेसबुक पेज है और इंस्टा पेज है और यूट्यूब पेज है उसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन भी दबा दें ताकि कोई भी चीज़ आपसे मिस ना हो, क्योंकि हम बहुत इंटरेस्टिंग कंटेंट जो है हर रोज़ अपलोड कर रहे होते हैं। इसी के साथ ये मरीना खान, नादिया खान, अतीका खान और इन तीनों खानों के साथ मुकरम कलीम को दीजिए इजाज़त। लेकिन देखना भूलिएगा अगले हफ्ते का हमारा क्या ड्रामा है।